अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। सिगरेट फैमिली मैंने रखी हुई हैं और इनमें से एक ने अंडे भी दे दिए हैं। अभी इतने छोटे साइज़ के अंदर ही इन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए। ये वाली मछली आप देख सकते हैं, इसने दिए हैं अंडे और कहते हैं कि ये माउथ ब्रीडर होती हैं। अंडे देने के बाद ये अपने अंडों को मुँह में छुपा लेती हैं, वहीं से हीट मिलती रहती है और यहीं से जब ये अंडे फर्टाइल हो जाते हैं, इनके अंदर से बच्चे निकलते हैं और बच्चे पानी के अंदर तैरने के बाद में जब सोने का टाइम हो तो इनके मुंह के अंदर ही चले जाते हैं। अब बाहर के दिन भी शुरू हो रहे हैं, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और बाहर के दिनों में ही ज़्यादातर मछलियाँ अंडे देती हैं और गर्मी का दिन इनके लिए ब्रीडिंग सीज़न ही रहता है। लेकिन ये वाली सिगरेट फैमिली ने काफ़ी जल्दी अंडे दे दिए। चलिए इसकी आवाज़ ज़रा बंद करता हूँ क्योंकि पंप की आवाज़ चलने की वजह से काफ़ी शोर हो रहा है। मैंने इनके घर कैसे बनाने हैं पीवीसी पाइप से, इसके ऊपर वीडियो बनाई थी जो कि मेरे दूसरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये वाले घर बनाने से ज़्यादातर इन्होंने अपने घर को चूज़ नहीं किया क्योंकि ये इनको लगता है प्राइवेसी इनके अंदर फ़ील ही नहीं हुई इनको, क्योंकि ये आगे से भी ओपन है और ऊपर से भी ओपन है, इसलिए ये अपने आप को सेफ फील नहीं करती। अब जो इनके मैंने घर बनाए हैं ये वाले, इनको खड़े अंदाज में रख दूंगा। ये वाला गोल वाला एरिया ज़मीन के ऊपर होगा और इसके ऊपर जो होल होगा उसके ऊपर भी पत्थर रख दूंगा और फ्रंट पर जो आएगा वो ये वाला गोल गोल सा जो सुराख है वो फ्रंट वाली साइड से रहेगा और अंदर अंधेरा रहेगा। इस वजह से मछलियाँ अपने आप को सेफ फील करेंगी और अपना घर जल्दी ही बना लेंगी। ये देखिए ब्लू कारा आपने देखा था जब मैं लेकर आया था, ये काफ़ी छोटे साइज़ की थी ब्लू कारा, तो अब इसका साइज़ भी और भी बड़ा हो गया है। एक तो काफ़ी बड़ी हो रही है और एक का साइज़ अभी छोटा है, लेकिन उम्र में ये दोनों ही बराबर हैं। अब ये मेल और फीमेल हैं ये मैं नहीं जानता। और वाइट कलर की सिकलेट अल्बिनो सिकलेट है ये, जिसकी आंखें भी लाल लाल रंग की होती हैं और बॉडी इसकी वाइट है। ये भी काफ़ी छोटे थे, अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये वाली अफ्रीकन सिकलेट है ये, इसका सही नाम कौन सा है, क्या नाम रखा गया है इसका, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये अफ्रीकन सिकलेट है। ये देखिए कितनी बड़ी हो गई है ये भी। इसके ऊपर वाइट कलर की लाइन है और नीचे इसके ऊपर थोड़े थोड़े से रेड कलर में है। ये काफ़ी लड़ाकू भी है और ये बड़ी है साइज़ में, इसलिए ये अपने इलाके में किसी दूसरी मछली को आने भी नहीं देती। और इसके नीचे जो बजरी यूज़ की है मैंने वो है सिलिका सैंड। ये बजरी टाइप ही होती है लेकिन ये समंदर की बजरी होती है। नॉर्मली जो हम घर बनवाते वक्त चिप्स यूज़ करते हैं उसको मार्बल चिप्स कहते हैं, वो वाली ये नहीं है, ये समंदर की ही है। इससे मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता और फिल्ट्रेशन सिस्टम भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे से काम करता है क्योंकि ये थोड़े थोड़े से बड़े पीसीज हैं और इनके अंदर जो मछली का वेस्ट होता है वो आराम से फंस जाता है और पानी के ऊपर तैरता नहीं है। इसके अंदर मैंने जिप्सम पत्थर भी यूज़ किए हुए हैं। ये वाला जिप्सम पत्थर है, ये दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है, अक्सर हकीम लोग भी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मछलियों के अंदर इसको यूज़ करके देखा जाए क्या रिज़ल्ट मिलता है। इससे कोई हार्मफुल तो नहीं है, मछलियाँ मरेंगी तो नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ना ही ये पत्थर पानी के अंदर आकर घुला, मुझे डर था कि ये पानी के अंदर घुल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे दूर से देखने पर लगता है जिस तरह एक क्रिस्टल चीज़ को हम देख रहे हों, बिल्कुल शीशे की तरह दिखने वाला ये पत्थर बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी मैंने इसकी लाइट ऑफ़ की हुई है, जो रेड कलर की लाइट होती है जो कि इस साइड पर आपको दिख रही है, इसलिए ऑफ़ की हुई है क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी वो ऐसे लगता है जैसे डार्क है ये एरिया और मछलियों का सही रंग हमें कैमरे में नज़र नहीं आ पाता, इसलिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर ऑन किया हुआ है, वाइट लाइट ऑन की हुई है। और इसके अंदर मैंने रेड कोरल, जिसको मरजान भी कहते हैं, लाल मरजान, वो भी मैंने यूज़ किया हुआ। ये भी समंदर के अंदर ही होता है, ये भी काफ़ी महंगा होता है, तकरीबन 2500 रुपये का 1 किलो है और इसके अंदर मैंने 3 किलो यूज़ किया हुआ ये पत्थर। इससे देखने में खूबसूरती बढ़ जाती है, एकदम सब कुछ असली ही दिखता है, ऐसे लगता है जैसे हम समंदर को ही देख रहे हों। और इसके अंदर आर्टिफिशियल पौधा मैंने लगाया हुआ है, ये असली नहीं है, ये नकली पौधा है। असली पौधे हम रख सकते हैं लेकिन उनके लिए काफ़ी केयर भी करनी पड़ती है, ऑक्सीजन का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है और साथ में उससे पानी का फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है वो भी काफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, नहीं तो पानी के अंदर काई आने लगती है जिसकी वजह से वो पानी ही हमारा हरे हरे रंग का दिखेगा और गंदा दिखेगा। छोटी मछलियाँ हो तो हम रख सकते हैं लेकिन बड़ी मछलियों के लिए लाइव प्लांट रखना सही बात नहीं होगी। और इसके अंदर मैंने वाइट स्टोन भी रखे हैं। ये वो वाइट स्टोन है जो कि सुरमा होता है, वाइट कलर का जो सुरमा होता है ना, जो हम आंखों में पहनते हैं, चुभता भी है वो सुरमा, आंखों में लगता है तो आंखों में पानी आ जाता है, ये वो स्टोन है। ये आई थिंक मैंने 600 रुपये के किलो लिए थे। ये 3 किलो हैं ये भी, क्योंकि इसका काफ़ी वेट होता है, लेकिन ये पत्थर एक्वेरियम के अंदर पानी के अंदर पड़े हुए काफ़ी
खूबसूरत भी लगते हैं और शाइन भी करते हैं। ये कैमरे के अंदर शाइनिंग दिखाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रियल में देखेंगे तो ये शाइन भी करते हैं। इसके अंदर मैंने हीटर भी लगाया हुआ है जो कि 200 वाट का है, ऑटोमेटिक हीटर है ये। जैसे ही पानी का टेम्परेचर पहुंचता है 25 से ऊपर, 25 सेंटीग्रेड से ऊपर, ये मैं भी आपको दिख रहा हो, ये तकरीबन 25 सेंटीग्रेड के लगभग है इसका टेम्परेचर, जो कि बिल्कुल सही है, इससे कम नहीं होना चाहिए। सीक्रेट फैमिली को 26 से 27 या 28 टेम्परेचर अच्छा लगता है, इसके अंदर इनकी हेल्थ अच्छी चलती रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा पानी ठंडा होगा इनके ऊपर वाइट स्पॉट आने लगेंगे और मछली के ऊपर ऐसा लगेगा जैसे वाइट वाइट कुछ लगा हुआ है, और मछली आपकी ढीली पड़ जाएगी और वो एक जगह पर बैठी रहेगी, जिसकी वजह से एक ना एक दिन वो मर जाएगी। और जब भी कोई ढीली मछली हो जाती है, सीक्रेट फैमिली में एक रूल है, जो भी ढीली मछली हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, तो दूसरी ताकतवर मछलियाँ उनके ऊपर हमला करेंगी, जिसकी वजह से वो मर जाएगी। इसलिए इसको बेरहम समंदर भी कह सकते हैं हम। पत्थर तो आप कोई से भी रख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ऐसे पत्थर रखने चाहिए जो घुल ना जाएं पानी के अंदर। जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी की तरह वो घुल ना जाए पानी के साथ साथ। पक्के पत्थर रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मार्च के महीने से तो वैसे ही हीटर बंद हो जाएंगे, टेम्परेचर वैसे ही एक्वेरियम का नॉर्मल हो जाएगा। जो आपके कमरे का टेम्परेचर होता है वही आपके एक्वेरियम का भी टेम्परेचर होता है। और ये देखिए 2 छोटे साइज़ की मैंने पैरट फिश भी रखी हुई हैं। एक का साइज़ बड़ा हो गया है, ये वाली बड़ी हो गई है। इसकी आप पूंछ देख सकते हैं, इनके ऊपर हमला होता ही रहता है, क्योंकि सीक्रेट फैमिली अकेले अकेले रहना पसंद करती हैं। ये कम्युनिटी में कभी भी नहीं रह सकती। अगर बहुत छोटा साइज़ होगा, जैसा कि पहले मैंने ला कर रखा था, तो ये साइज़ छोटा था तो इनके ऊपर कोई हमला एक दूसरे के ऊपर नहीं होता। लेकिन जैसे ही सीक्रेट फैमिली ज़्यादा बड़े होने लगती है और वो अपना हक़ जमाने के लिए एक दूसरे के ऊपर हमला करती है, ये ज़ाहिर करवाने के लिए कि मुझ में बहुत ज़्यादा ताकत है और मैं ही यहाँ का बादशाह हूँ। सीक्रेट फैमिली के अंदर बहुत खूबसूरत खूबसूरत रंग भी पाए जाते हैं, जो कि मेरे पास हैं। ये पता नहीं कौन कौन सी नस्ल है, लेकिन है ये अफ्रीकन सीक्रेट ही। अफ्रीका के दरिया नदियों के अंदर पाई जाने वाली ये मछलियाँ बहुत से रंगों में आती हैं। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, आप डिप्रेशन में हो, तो इस एक्वेरियम के सामने बैठ जाइए और आराम से इसको देखते जाइए, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा। अगर कोई टेंशन है तो ऐसी चीज़ों को देखने से टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। कुदरत की ऐसी चीज़ों को देखने से खुशी भी मिलती है और कुछ देर के लिए राहत भी मिल जाती है। ये देखिए, ये येलो और ब्लैक कलर का कम्बिनेशन कैसा है कुदरत का। इसको कहते हैं सिलिका सैंड, जो नीचे है ये सिलिका सैंड है। किसी भी एक्वेरियम पेट शॉप से आराम से आपको ये मिल जाएगी, सिलिका सैंड। और ये है रेड कोरल। इसमें वाइट कोरल भी आता है, रेड भी आता है, लेकिन रेड में थोड़ी सी देखने में खूबसूरती आती है। सिगरेट मछलियाँ या कोई और मछलियाँ जब अंडे देती हैं तो इनके होल्स के ऊपर चिपका देती हैं अंडे, तो यहाँ पर वो चिपके चिपके ही फर्टाइल होते हैं और उनके अंदर से बच्चे निकल आते हैं। लेकिन सीक्रेट फैमिली मोस्टली अंडों को अपने मुंह के अंदर रख लेती हैं, उसको कहते हैं माउथ ब्रीडर फिश। और ये है वो वाली मछली। ये अब इसका साइज़ भी छोटा हो गया है, क्योंकि ये ठीक तरीके से खा भी नहीं रही है। काफ़ी दिनों से मुंह के अंदर अंडे होते हैं, पता नहीं ये अपनी खाने की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी कर रही है। ये साइज़ इसका ठीक था, लेकिन ये काफ़ी छोटा हो गया है, वो छुपी हुई है। इसका मैं आपको दिखाता हूँ करीब से, अगर नज़र आ गया तो। ये देखिए, ये है वो मछली जिसके मुंह के अंदर अंडे हैं, मुझे लगता है, लेकिन 100% श्योर नहीं हूँ। लेकिन इसकी हरकतों से, इसकी मूवमेंट से मुझे ऐसा ही लगता है कि इसके मुंह के अंदर अंडे हैं और ये अपने अंडों की हिफाजत कर रही है। पता नहीं कब वो फर्टाइल होंगे, कब उनके अंदर से बच्चे निकलेंगे। अगर निकले तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। गार्डनिंग की तरह एक्वेरियम का हॉबी भी हमारा काफ़ी खूबसूरत है, देखने पर इसको प्यार ही आता है। आप भी ऐसा हॉबी पाल लीजिए, घर में ऐसी चीज़ें रखें जो कि देखने पर ख़ुद को भी प्यारी लगती हैं, और अगर हमारे घर में कोई मेहमान आया हो तो उसको भी देखकर इससे प्यार हो जाता है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।